अभी तक हमने जीएसटी में पढ़ा कि हम कोई भी प्रोडक्ट जब परचेज करने जाते हैं तो हम उस पे गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी। हम टूथपेस्ट खरीदने गए, हम गवर्नमेंट को जीएसटी पे कराए। हम सोप खरीदने गए, उस पे गवर्नमेंट को जीएसटी पे कराए। कुछ भी हम खरीदने जाएंगे, गवर्नमेंट को हमने जीएसटी पे कर दिया। अब वो जो सेलर है जिसने हमें प्रोडक्ट बेचा है, उसकी ड्यूटी क्या होगी कि वो अपनी पेमेंट अलग करके और जो गवर्नमेंट का टैक्स है वो गवर्नमेंट को पे कर दे। अब पूरे दिन में उसके पास कोई कुछ खरीदने आया, कोई कुछ खरीदने आया, तो उसने क्या किया, पूरे दिन में अपनी सारी पेमेंट अलग कर ली, गवर्नमेंट का टैक्स अलग कर लिया, और जो गवर्नमेंट का टैक्स था वो उसने गवर्नमेंट को पे कर दिया जीएसटी की फॉर्म में। ये तो था फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, जिसमें सेलर गवर्नमेंट को जाके जीएसटी पे करके आएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सेलर को नहीं, बायर को जीएसटी पे करना होता है। कैसे? जैसे यहां पे सेलर ने बायर को 12,000 का प्रोडक्ट सेल किया। अब बायर क्या करेगा, इस 12,000 में से 10,000 तो सेलर को देगा और बाकी के 2,000 ये वो डायरेक्ट जाके गवर्नमेंट को पे करके आएगा जीएसटी की फॉर्म में। इसे कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्योंकि कुछ केसेस में गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि बायर ही जीएसटी पे करेगा, सेलर पे नहीं कर सकता, क्योंकि हो सकता है कि हमारा सेलर रजिस्टर्ड ना हो तो वो हमें इनवॉइस इशू नहीं कर सकता। अगर सेलर रजिस्टर्ड नहीं है तो बायर को ही जीएसटी पे करना है। ये नहीं कि अगर सेलर रजिस्टर्ड नहीं है तो बायर सोचेगा कि अब उसे जीएसटी पे नहीं करना। जीएसटी पे करना पड़ेगा, तो बायर खुद डायरेक्ट गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा। इसे कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जब सेलर जीएसटी पे करेगा तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, और जब बायर जीएसटी पे करेगा तो रिवर्स चार्ज। अब इसमें बायर को ही जीएसटी पे करना है। जब हम कुछ परचेज करते हैं और जीएसटी पे करते हैं तब हम कहते हैं इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी परचेज पे जो हम जीएसटी पे करते हैं इसे कहा जाता है इनपुट जीएसटी। और जब हम सेल पे जीएसटी पे करते हैं, हमने कुछ सेल करी और फिर हम गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेंगे, उसे कहा जाएगा आउटपुट जीएसटी। सेल पे आउटपुट जीएसटी और परचेज पे इनपुट जीएसटी। इनपुट मतलब परचेज और आउटपुट मतलब सेल।